नमस्कार, मैं विनोद। आज हम चलेंगे आईएसबीटी से शिवाजी स्टेडियम मेट्रो, जहाँ पे सभी देशों का वीज़ा अप्लॉयमेंट है। और मैं आपको छोटे से छोटा रास्ता और छोटी से छोटी बात बताने का प्रयास करूँगा कि कैसे जाएं, कहाँ से जाएं, कौन सी मेट्रो जाती है, कैसे जाती है, मैं सब बता सकता हूँ आपको। तो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे कश्मीरी गेट। मेरे बात अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो में मैं कुछ पॉइंट बताता भी जाऊंगा। मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा तो आप उसको लिख भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। फ़िलहाल मैं पहले मौखिक बता देता हूं, बाद में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहले हम चलेंगे कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कश्मीर लगभग पंजाब से ज़्यादा लोग आते हैं दिल्ली के अंदर। यूपी और बिहार से बहुत कम लोग आते हैं। मेन फोकस होता है पंजाब से ही ज़्यादा लोग आते हैं। पंजाब, चंडीगढ़, अमृतसर, ये सब जगह से ज़्यादा लोग आते हैं वीज़ा लेने के लिए दिल्ली के अंदर। तो वीज़ा अप्लॉयमेंट है कहाँ? शिवाजी स्टेडियम, बंगला साहब गुरुद्वारे के पास में। अब वहाँ जाने का तरीका क्या है कि या तो आप करनाल बाईपास उतरो, वो आपको बहुत लंबा पड़ेगा। करनाल बाईपास नहीं उतरना, आपको उतरना है कश्मीरी गेट बस अड्डे। कश्मीरी गेट बस अड्डे से आप मेट्रो ले सकते हैं राजीव चौक तक के लिए। वहाँ से आपको ऑटो मिलेगा, वहाँ से शेयरिंग में भी जाते हैं और बुक करके भी जाते हैं। बुक करके जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। वैसे 30 रुपीज़ चार्जेस है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बाई रोड अगर आपको जाना है। अगर आप कश्मीरी गेट हैं तो कैसे जाएंगे? आप जाएंगे झंडे वाला होते हुए 30 हजारी, पहले 30 हजारी, फिर झंडे वाला आज़ाद मार्केट होते हुए आप पहुँचेंगे मंदिर मार्ग, पचकुइयाँ रोड। पचकुइयाँ रोड से राइट लेंगे और राइट लेके आप सीधा मंदिर मार्ग होंगे। मंदिर मार्ग से गोल मार्केट से गोल डाक खाना, गोल डाक खाने से लेफ़्ट मुड़ते ही बंगला साहब गुरुद्वारा। गुरुद्वारा जैसे ही पार होगा वैसे ही आ जाएगा आपका बीएसएफ यानी वीज़ा अप्लॉयमेंट एरिया, जहाँ शिवाजी स्टेडियम जिसे कहते हैं। शिवाजी स्टेडियम मेट्रो एक्सप्रेस लाइन, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जिसे कहते हैं, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये तो मैंने आपको बता दिया वो। अगर आप कश्मीरी गेट उतरते हैं और आपके पास साधन नहीं है वहाँ जाने के लिए, मतलब अब अगर आप कश्मीरी गेट उतरेंगे ना, उतरते ही वहीं ऑटो वाले एट ए टाइम खड़े रहते हैं। तो वो कोई आपसे 250 बोलेगा, कोई 300 बोलेगा। आपको कहना है 250-300 नहीं लगते भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये चार्ज है। आप 120 ले लीजिए या फिर आप अपनी जेब का वो देख लीजिए। नहीं तो आप सीधा कश्मीरी गेट मेट्रो पकड़िए, राजीव चौक जाके उतर जाइए, ठीक है। और अगर बाय रोड आप जाना चाहते हैं तो कश्मीरी गेट तक आइए। कश्मीरी गेट के बाद जैसे रोड को मैं फॉलो कर रहा हूँ उसी तरह से आप फॉलो करेंगे, ठीक है। और रही यूपी वालों की बात, तो भाई यूपी वाले क्या करते हैं कि वो ज़्यादा करके कपिल से यानी मतलब कंपनियों से वीज़ा लेते हैं और ज़्यादा करके वो गल्फ़ कंट्री जाते हैं। तो यूपी वालों को इतनी टेंशन नहीं है। यूपी से बहुत कम लोग आते हैं, यूपी और बिहार से, क्योंकि ज़्यादा करके वो गल्फ़ कंट्री जाते हैं। गल्फ़ कंट्री का क्या है कि वो सीधा कंपनी को कॉन्टैक्ट देते हैं और वो कंपनियाँ कहाँ हैं? बाराखंबा रोड। बाराखंबा रोड ये सारी कंपनियाँ गल्फ़ कंट्रियाँ की होती हैं और वो सीधा वहाँ बेचती हैं। और उससे उनका सारा मेडिकल जो होता है वो महारानी बाग में होता है, ठीक है। तो ये हो गई यूपी और बिहार वालों के लिए। और ये ख़ास तौर से डेडिकेटेड वीडियो है पंजाब वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए, जो वहाँ से ज़्यादा करके लोग आते हैं वीज़ा लेने के लिए। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यहाँ से ज़्यादा लोग आते हैं दिल्ली के अंदर वीज़ा लेने के लिए। और लगभग अधिकतर कंट्रियों की, जैसे इटली, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ये सब का जो है आपको सीधा वीज़ा अप्लॉयमेंट आप जाएंगे वहाँ मिलेगा। और जैसे जितनी भी तो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं लगभग वहीं हुए हैं। बाकी कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जिनका वीज़ा आपको उनकी एम्बेसी में ले आके लेना पड़ेगा। जैसे 2-4 एम्बेसियाँ हैं, जैसे एक पाकिस्तान हो गई, आपको पाकिस्तान की एम्बेसी में ही जाना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी वो भी सीधा आपको रेफरेंस नहीं करेगी। आप पहले बीएसएफ जाइए, पहले वहाँ जाइए, वीज़ा अप्लॉयमेंट में जाइए, फिर वहाँ से वो जो करते हैं वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके तब बताते हैं। यही ब्रिटिश काउंसलर, ब्रिटिश एम्बेसी का लगभग यही हाल है अधिकतर। तो भाई समय ना ख़राब करते हुए अब हम चलते हैं सीधा कश्मीरी गेट और कश्मीरी गेट से अपनी यात्रा शुरू करेंगे।
तो भाई अब हम आ गए कश्मीरी गेट, और कश्मीरी गेट ये जहाँ पे रोडवेज आपको दिख रही है यही कश्मीरी गेट है और इसको ही कश्मीरी गेट कहते हैं। तो यहाँ से अब हमें चलना है शिवाजी स्टेडियम मेट्रो, जहाँ पे वीज़ा अप्लॉयमेंट होता है। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और आगे की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मैं एक बार और इसका कश्मीरी गेट का आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, जिसको देखना है वो देख सकते हैं। मतलब कि मैं कोई ये फेक वीडियो नहीं है। ये देखिए लिखा है महाराणा प्रताप ISBT, ठीक है, इंटरनेशनल टर्मिनल। ये ओरिजिनल है जहाँ से मैं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि वो मेरा मोबाइल का कैमरा इतना क्लियर फ़ोटो नहीं ले सकता, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए कश्मीरी गेट साफ दिख रहा है, दिल्ली, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। और ये हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और अब हम चल पड़े। ये हम जा रहे हैं सीधा झंडे वाला रोड पे, जो सीधा शॉर्टकट रास्ता है। अब ये मैं बता दूं आपको, ये झंडे वाला रोड आपको लेना कब है। आप अगर कश्मीरी गेट से झंडे वाला पे जा रहे हैं तो याद रखिए बीच में पड़ता है 30 हज़ारी। 30 हज़ारी अगर आप सुबह 9 बजे से पहले निकलते हैं तो निकल जाएंगे। 9 बजे के बाद निकलने में आपको बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत हैवी ट्रैफिक मिलता है। 9 से 5 बजे के बाद आपको हैवी ट्रैफिक मिलता है। अगर आप लगभग 9:30 बजे भी होंगे 9:30 तक तो भी आप निकल जाएंगे। उसके बाद आपको बड़ा हैवी ट्रैफिक मिलेगा। मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह का ये वीडियो शूट करा हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं थोड़ी सी धुंध है और ट्रैफिक बिल्कुल है नहीं, इसलिए मैंने सुबह का टाइम चुना ताकि सुबह ठीक रहेगा। और हमने 30 हज़ारी क्रॉस कर लिया है। अब हम आ गए आज़ाद मार्केट। आज़ाद मार्केट हमें पुल पे नहीं गाड़ी लेकर गया, पुल के नीचे से आया हूँ, ठीक है। आज़ाद मार्केट बहुत फेमस है, त्रिपाल मार्केट है। और ने राउंड ले लिया और अब हम सीधा जा रहे हैं फिल्मिस्तान की ओर। फिल्मिस्तान से फिर झंडे वाला आएगा। और देखिए आप कभी भी दिल्ली में आए, आप वैसे तो मोबाइल में मैप होता है, आप मैप भी लगा लेते हैं, लेकिन कभी कभी गूगल भी गलत बताता है। तो इसलिए मैंने बाय रोड बनाया है कि जाकि जिसको समझना चाहे वो समझ सकता है, समझना चाहे वो समझ सकता है। देखिए ये फ्लाईओवर है जो 30 हज़ारी से आता है, ठीक है। मैं इस फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं आया, मैं नीचे से आया दिखाने के मारे आपको। खैर कोई बात नहीं। ये है फिल्मिस्तान जहाँ ये फ्लाईओवर ख़त्म होता है, ठीक है। ये फ्लाईओवर जहाँ ख़त्म होता है इसको हम फिल्मिस्तान कहते हैं दिल्ली के अंदर। और ईदगाह के नाम से भी फेमस है। आगे ईदगाह का गोल चक्कर आएगा। इस रास्ते का अगर आप सुबह इस्तेमाल करेंगे तो इससे छोटा रास्ता आपको मिलेगा नहीं, समझिए। ये बहुत छोटा रास्ता है, क्योंकि आप अगर राजघाट से होके जाएंगे तो राजघाट से आपको पूरा रिंग रोड टर्न लेना पड़ता है, बहुत घूमना पड़ता है। ज़्यादातर लोगों को ये रास्ता पता ही नहीं है कि ये बहुत छोटा रास्ता है। ज़्यादा करके लोग क्या करते हैं, ISBT करनाल बाईपास से मुड़े, ISBT आए, ISBT से राजघाट गए, राजघाट से फिर वो CP घूमते हुए तब आते हैं। वो बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन ये बहुत छोटा रास्ता है। लगभग वहाँ के मुकाबले 5-6 किलोमीटर छोटा रास्ता है। लेकिन इस पे आप जब भी जाएंगे जब आप सुबह हो तब, नहीं तो आना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे अच्छा है आप 9:30 बजे तक निकल जाओ तो निकल जाओ। 9:30 बजे के बाद आप इस रास्ते का इस्तेमाल, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 30 हज़ारी कोर्ट की जो रेड लाइट है उस पर बहुत हैवी ट्रैफिक मिलता है और बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों बात में हमने क्रॉस कर लिया, ईदगाह क्रॉस कर लिया और अब हम आ गए झंडे वाला रेड लाइट। ध्यान से देखिएगा, ये झंडे वाला रेड लाइट है, यही रास्ते में आपको आएगा ये झंडे वाला रेड लाइट, ठीक है। अब ये हमने झंडे वाले मंदिर आ गया। ये हमारा झंडे वाला मंदिर का स्टॉपेज आ गया। ये बस स्टॉप है झंडे वाले मंदिर का। देखिए बोर्ड भी दिख रहा है झंडे वाले मंदिर का, ठीक है। और अब हमने झंडे वाला भी क्रॉस कर लिया। अब आता है वीडियोकॉन टावर। अब आएगा वीडियोकॉन टावर, साइकिल मार्केट।
ठीक है, वीडियोकॉन टावर साइकिल मार्केट ये आएगा। और अगर हम लेफ़्ट मुड़ जाएंगे तो आ जाएगा आपका नई दिल्ली स्टेशन, और सीधा जाएंगे तो आएगा गोल मार्केट। अगर हम सीधा जाएंगे तो आएगा गोल मार्केट। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आ गए झंडे वाला गोल चक्कर, जो अब हम पार करने वाले हैं। इसको पार करते ही वीडियोकॉन टावर आ जाएगा, जैसे अभी मैंने बताया था आपको। ये हमने इसको देखो, दिल्ली में बहुत लोग बेकार गाड़ी चलाते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये भाई साहब एकदम से आगे आए और ये भाग गए। तो दिल्ली में ये भी बहुत होता है भाई, बड़ा सावधान रहिएगा कि बहुत बहुत लोग बेकार हैं, कभी भी कहीं से भी निकल के आ जाते हैं सामने। अच्छा, जो मेट्रो से जाना चाहे मैं उनको भी मैंने बता दिया था पहले ही, मेट्रो वाला। ठीक है, जो मेट्रो से जाना चाहे वो मेट्रो जा सकते हैं, और जो ऐसे आना चाहें वो ऐसे भी आ सकते हैं, आपकी जैसी मर्ज़ी। ये है वीडियोकॉन टावर। ठीक है, ये वीडियोकॉन टावर है। और अब आएगा पचकुइया रोड। देखिए हमारा नेशनल फ्लैग। ये आ गया हमारा पचकुइया रोड की रेड लाइट, और यहाँ से एनडीएमसी एरिया शुरू हो जाता है। अब यहाँ से सारा एनडीएमसी एरिया शुरू हो जाएगा। और ये आ गया हमारा मंदिर मार्ग की रेड लाइट। ठीक है, ये पचकुइया रोड है अभी तो। ये आ गया मंदिर मार्ग की रेड लाइट। चलो, ग्रीन मिली हमें बत्ती, हम राइट मुड़ गए। और ये हम एनडीएमसी एरिया में प्रवेश कर गए। ये देखिए मंदिर मार्ग लिखा है ना, ये मंदिर मार्ग लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि कुछ लोग जो दिल्ली से बाहर से आते हैं वो लोग भटके ना, कुछ रास्तों के नाम उनको भी याद रहें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। वैसे ब्लॉग तो ब्लॉग ही होता है, चाहे जैसा मर्ज़ी बना लीजिए ब्लॉग चैनल। तो बाकी मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से सोचा था, अब पता नहीं लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, वो तो बात की बात है। वो तो लगभग एक वीडियो में 1 साल लग जाता है समझने में कि हाँ ये मैंने ठीक बनाई थी या नहीं। ये मंदिर मार्ग थाना था, मंदिर मार्ग थाना हमने क्रॉस कर दिया। और मंदिर मार्ग की जो पहली रेड लाइट आएगी, ध्यान से सुनिएगा, मंदिर मार्ग की जो पहली रेड लाइट आएगी वहीं से लेफ़्ट लेना है। उसको कहते हैं पेशवा रोड। ठीक है, इसको कहते हैं पेशवा रोड। और ये आ गई हमारी मंदिर मार्ग की पहली रेड लाइट। ठीक है, थोड़ा सा ट्रैफिक था, सुबह सुबह भी लोग, दिल्ली में ट्रैफिक हैवी होता है। तो ये हमने तो भाई ये गाड़ी हमने मोड़ ली, और ये आ गया पेशवा रोड। ध्यान से सुनिए, मैंने बता दिया पहले भी, पेशवा रोड। ठीक है, और अब आ गया गोल मार्केट। आगे जो टी पॉइंट आएगा, गोल चक्कर जो आएगा, इसी को कहते हैं गोल मार्केट। हालांकि गोल मार्केट के जो गोल है उसमें कुछ दिखता उगता नहीं है, लेकिन आज भी उसका नाम गोल मार्केट ही है। ये देखिए, ये आ गया गोल मार्केट आने वाला है। टीना से ढक रखे हैं और नाम रख रखे हैं गोल मार्केट, और गोल मार्केट के गोल में कुछ दिखता उगता नहीं है। चलिए, वो तो गवर्नमेंट की मर्ज़ी है। ये देखिए पूरा ढका हुआ है। और अब आएगा सेंट कोलंबस स्कूल। भाई वीर सिंह मार्ग पे अब हम प्रवेश कर रहे हैं। ये है भाई वीर सिंह मार्ग। ठीक है, ये आ गया भाई वीर सिंह मार्ग। इसको कहते हैं भाई वीर सिंह मार्ग, और ये जाके गोल डाक खाने पे ख़त्म होता है।
ये है सेंट कोलंबस स्कूल। दिल्ली का बहुत फेमस स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है। लगभग इसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, मतलब दिल्ली के ही बच्चे होते हैं। उनके माँ बाप बहुत दूर दूर से एडमिशन करवाने आते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चों को एडमिशन मिलता है। ये बॉयज़ था, गर्ल्स का पीछे है। और यहीं पे सेंट कोलंबस चर्च भी है, और यहीं पे बंगला साहब गुरुद्वारा है। ये आ गया हमारा श्री बंगला साहब गुरुद्वारे का गोल चक्कर, जिसको कहते हैं गोल डाक खाना। ठीक है, ये गोल डाक खाने का मैं गोल घुमा के आपको दिखा देता हूँ। इसे गोल डाक खाना कहते हैं। देखिए, ये श्री बंगला साहब गुरुद्वारे का बोर्ड लगा हुआ है ना, श्री बंगला साहब गुरुद्वारे साहिब का बोर्ड है। और ये हम गोल चक्कर घुमा दिए, ये देखिए क्योंकि ये है। तो दोस्तों, श्री बंगला साहब गुरुद्वारा हम पहुंच गए, और यहीं से मुश्किल से 20 कदम दूरी पे वीज़ा अप्लॉयमेंट एरिया है, जो मैं अब आपको लेके चलता हूं वहां पे, जहां पे वीज़ा अप्लॉयमेंट एरिया है। तो भाई, ये है BSF सेंटर, यानी वीज़ा अप्लॉयमेंट सेंटर दिल्ली। ISBT से कश्मीरी गेट से कैसे आना है ये मैंने शुरू में बता दिया था। और ये है BSF सेंटर दिल्ली, जहाँ पे वीज़ा अप्लॉयमेंट होता है। शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। यहाँ पे आने का सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। और रुकने के लिए बंगला साहब गुरुद्वारे आप रुक सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैं किस रास्ते से आया, ISBT से होता हुआ आया। तो अगर कुछ अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।